अरे नीचे लोगो लगाइए ना भाई, नीचे गिरिए ना, मुंह पर लगे। पक्ष कह रहा है कि पीएम झूठ बोलने की मशीन है। तेजस्वी यादव ने कहा है प्रधानमंत्री झूठ बोलने की मशीन है। भाई हमारे प्रधानमंत्री ने आज मंच से भी मैंने इन बातों को मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए, जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती रही थी, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, भले वो नारी शक्ति अधिनियम की बात हो, ये तमाम ऐसे ज्वलंत विभाजनकारी विषय थे जिनको लेकर दशकों तक राजनीति होती गई। अंत में ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा शक्ति थी, उन्हीं में ये सामर्थ्य था कि उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समाधान किया। जो जो वादे 2014 में किए गए, उन वादों को 2019 में पूरा किया गया। 19 के वादे 24 तक पूरे हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 2014 से बड़ी जीत 19 में नहीं होती, और अब 2019 से बड़ी जीत की ओर हम लोग 2024 में अग्रसर हो रहे हैं। युवा कमान संभाले हुए आप लोग युवा हैं, युवा कमान संभाले हुए चुनाव। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है, ये तमाम बातें आज हमने मन से कही हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म मजहब से उठकर युवाओं की जमात को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने का काम किया, महिलाओं को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, किसानों को रिकॉग्नाइज करने का काम किया, गरीबी को अपने में एक जाति उन्होंने मानने का काम किया। मैंने खुद जब अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया, इस बात का मैंने विशेष ध्यान दिया कि जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि आज युवाओं ने बिहार की कमान संभाल रखी है, हकीकत है भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हों या हमारी पार्टी के चेहरे हों, युवा जोश अनुभव के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। तेजस्वी यादव ने आपके जीजा को लेकर कहा है कि तुम मेहमान हैं, लेकिन मेहमान का पता नहीं है, कहाँ पता है बता दें। अरे भाई वो हमारे, अरे वो हमारे ही नहीं, उनके भी मेहमान हैं। जो रिश्ता है वो जीजा जी उनके भी लगते हैं उस रिश्ते में। बट बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, जनता को फैसला ले। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए हटाइए। धरो यार, धरो। आयु 35 वर्ष से कम है, 65% ऐसी आबादी। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है। आज मन से भी मैंने कहा कि अगर हम युवा एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो हमें आगे बढ़ने से, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर युवाओं को बांटा जाता है, अलग अलग समीकरण बनाए जाते हैं, MY समीकरण, फलाना समीकरण, अगड़ा पिछड़ा के समीकरण बनाए जाते हैं, जबकि हकीकत है जिस समीकरण को प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं उसी को हम भी लेकर चल रहे हैं। MY एक अपना मेरा समीकरण है महिलाओं युवाओं को लेकर। मेरे प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं को रिकॉग्नाइज़ किया, युवाओं को रिकॉग्नाइज़ किया, किसानों को रिकॉग्नाइज़ किया और गरीबी को अपने आप में एक जाति माना। ऐसे में ज़रूरी है इस दिशा में कार्य करने की। मैंने भी अपनी सीमित संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ये वो छवि है जिनको देश के सामने बिहार को प्रतिनिधित्व करने की ज़रूरत है, बिहार की छवि बदलने के लिए। आज जिस तरीके से बिहार की देश दुनिया के सामने छवि बनी हुई है, ऐसे में ये वो युवा वर्ग है जो आगे आकर एक पढ़े लिखे, शिक्षित, विकसित बिहार की तस्वीर देश और दुनिया के सामने रख सकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। दुष्कर्म हुआ है, 4 लोगों ने। देखो अभी मेरी जानकारी में नहीं, अगर इस तरह की घटना गई है तो ये इसी को कहते हैं मंगल राज, इसी को कहते हैं मंगल राज। और कहा जाता है कि तो जंगलात की उदाहरण देते थे, तो अभी बिल्कुल, जबकि इस तरह की कोई घटना नहीं घटती थी, लेकिन अब आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अब तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना पड़ेगा, होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। मैम एक सवाल और एक बार कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ आधी आबादी, हमने महिलाओं के लिए तरह तरह के नारे दिए जाते हैं कि हमने ये अधिकार दे दिया उनको। तो आज ये इस तरह की घटना बहुत ही दुखद घटना है। मुकेश सहनी आपके साथ आते हैं, गठबंधन के साथ आते हैं, तो बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि जातिवाद एक साथ मिल रहे हैं, कोई इस पर जनता का प्रभाव नहीं पड़ने वाली। आपकी क्या राय है? देखिए मुकेश सहनी जी, देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि ये लोग खुद करे वो चीज को तो गंगा नहा लेते हैं। आज रामविलास पासवान जी की पार्टी को किस लिए लिया गया, चिराग को? ये जातिवाद नहीं है क्या? उपेंद्र कुशवाहा को किस लिए लिया गया, ये जातिवाद नहीं है क्या? मतलब मुकेश सहनी गरीब का बच्चा अगर हमारे यहाँ आ गया तो ये जातिवाद है।
मैम एक और सवाल, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मुद्दाएं हो गए ये रोजगार के लिए? देखिए, मैं मुद्दों के ऊपर कर रही हूँ कि आखिर जो 2 बार मौका मिला जिनको, उन्होंने पाटलिपुत्रा के लिए क्या किया है, बिहार के लिए क्या किया है। यहाँ से 2 बार चुन करके गए संसद में, बिहार के लिए क्या बोला उन्होंने, कौन से मुद्दे पे सदन में उन्होंने आवाज उठाई है? क्या बेरोजगारी के मुद्दे पे उन्होंने आवाज उठाया है? क्या उन्होंने कल कारखाने लगवाए हैं? तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। आप देखिए कि 17 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, हमने मौका दिया, जो हमने वादा किया उसको पूरा करके 17 महीनों में दिखाया है। तो जनता और नौजवान हम पे विश्वास कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी का सफाया तय है। हाँ, तो जाके जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको, कोई टक्कर में नहीं है, बताएगा जनता उनको। सब हवाई में रह जाएंगे वो। पीएम मोदी फिर आ रहे हैं, आज दूसरी नवादा में सभा को संबोधित करेंगे मैम। तो उसमें हम क्या करें? परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा, परिवारी लोग। लालू प्रसाद यादव पर वारंट निकला है मैम। कौन सा वारंट निकला है? ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट। इसका मुझे जानकारी नहीं है। 10 साल का जिक्र फिर से हो रहा है कि 10 सालों में हमने जो कार्य किया है, किसने? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री बोले हैं। हाँ, पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है। तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, वो इंतजार कर रहा है जनता, उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया। भ्रमण पे चाय का दुकान बंद हो जाएगा। आप सिंपैथी वोट गेन कर रही हैं, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सिंपैथी वोट हम क्यों गेन करने जाएंगे? पूरा दुनिया मेरा कायल है इस आदर्श बेटी को। कौन नहीं चाहता है बाप अपने कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी हो? हाँ, सिंपैथी तो ये बैठकर रोने लगते हैं, बेटी को गाली देने में इनको शर्म नहीं आती है। बेटी बहन को गाली देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। लोगों का प्यार मिल रहा है आपको? कितना लोगों का प्यार? आइए ना, आप देखिए सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सिक्योरिटी का आपने मिसयूज किया है। हाँ, मिसयूज ना 5 तारीख को समस्तीपुर में मिसयूज है, वो चलाइए ना आप लोग, तब हम जाने। मैम दीदी आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं मोदी नवादा के अंदर दूसरी बार, और उन्होंने लिखा एनडीए की लहर है बिहार में। देखिए 4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे, परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब है। हेलो ठीक है, नवादा आ रहे हैं, ठीक है ना, भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हम किसानों की MSP लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे। महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई 10 सवाल तेजस्वी यादव ने भी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, ED, CBI, IT, रोजगार को लेकर के जवाब दें यहाँ के बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चुनाव के समय मोदी जी आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, उसके बाद मोदी जी बिहार को भूल जाते हैं। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं? 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने, क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? तो ये प्रश्न जनता आज पूछ रही है। परिवारवाद में जाएगा आप लोग पे लगता है, किस तरीके से जवाब देंगे? क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हमें जवाब नहीं देना, ये मोदी जी खुद ही जवाब दे दिए जमुई में 4 तारीख को, दामाद के लिए वोट मांग रहे थे। और आज भी जो जा रहे हैं ना, वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में। रिस्पांस कैसा मिल रहा है दीदी? बहुत अच्छा रिस्पांस है पाटलिपुत्रा में, क्योंकि हम लोग मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता इन लोगों को देख चुकी है, समझ चुकी है। ठीक मैम ठीक। सर नवादा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं वहाँ पे। उनका स्वागत है,
बिहार की पावन धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। तेजस्वी यादव ट्वीट करके जांच एजेंसियों को लेकर कहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई किया था। और सबसे पहले तो उन्हीं के पिताजी का विक्टिम हूं मैं। मेरा घर तो लालू यादव ने तोड़वाया था, तो पहले उसका जवाब तो दे। मानवाधिकार आयोग ने उन पर फाइन किया, उन पर कार्रवाई किया। लालू यादव जी के परिवार को कोई नैतिक अधिकार वारंट भी निकला है सर लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर। चलो हो गया। अरे सवाल पूछना है आप सर। नवादा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं सर। बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चिराग जी नवादा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं चिराग जी। नहीं बिल्कुल, और मोदी की गारंटी पे ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पर मैं जा रहा हूँ। मेरे साथी, मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे। उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। लालू जी के ऊपर वारंट निकला है, लालू जी के ऊपर वारंट निकला है, कैसे देख रहे हैं आप? ये हमेशा मैंने कहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जब जांच होती है, जब आपके खिलाफ कुछ पाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो डरने की ज़रूरत नहीं, पर अगर ऐसी कार्रवाई तभी होती है और उन्हीं के साथ होती है जहां पे कुछ गलत पाया जाता है। तेजस्वी यादव ने कई बार आपने ये जिक्र किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने फिर से कल जिक्र किया जम्मू में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं दिया। भाई मैं मानता हूँ आज की तारीख में जब आप विशेष राज्य के दर्जे की आप बात करते हैं, नीति आयोग की तरफ से कई तरीके के ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए जा चुके हैं। उन प्रावधानों के तहत अगर बिहार आएगा तो ज़रूर मिलेगा। पर आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आप बगल का राज्य देख लीजिए उत्तर प्रदेश, किस तीव्र गति से विकास की राह पर वो राज्य बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर केंद्र की सोच वाली सरकार ही उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जब एक लंबे समय के बाद बिहार को ये सौभाग्य मिला है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में जो विकास अपेक्षित रहा है, जिसकी उम्मीद हम सब बिहारियों को रही है, वो धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।